नमस्कार। अपने बच्चों से जुड़ी सुनहरी यादों में ही कुछ और बातें हैं जो बार बार जब याद आती हैं मन को मुग्ध कर देती हैं। उन्हें ही मैं फिर आप लोगों के समक्ष साझा कर रही हूँ। जब मेरा बेटा 2-3 साल का था तो मैं उसे पढ़ाती थी थोड़ा बहुत, और उसके बाद जब पढ़ाई समाप्त हो जाती कुछ ड्राइंग बना के दे देती थी और रंग की पेंसिल दे देती कि इसके अंदर रंग भरना और इस बात का ध्यान रखना कि रंग लाइन के बाहर नहीं निकले। बेटा कुछ नहीं कहता था, रंग भरता था, और परंतु रोज उससे कुछ ना कुछ रंग लाइन से बाहर निकल जाता था। मैं कहती अगली बार रंग भरना तो ध्यान से धीरे धीरे भरना ताकि रंग लाइन से बाहर न निकले। अपने जानते वो भरता भी था, पर बच्चा ही था, थोड़ा बहुत हाथ से रोज निकल ही जाता था। एक दिन मैं कपड़े धो रही थी, बेटा बहुत गौर से मुझे देख रहा था। कुछ देर बाद अचानक मेरे समीप आया और बोला, माँ तुम मुझे सीख देती हो पर खुद उसका पालन नहीं करती हो। मैंने कहा क्यों बेटे, ऐसी क्या बात हुई? उसने बड़े धड़ल्ले से जवाब दिया, मुझे कहती हो रंग लाइन से बाहर नहीं निकाला करो, और अपने कपड़े धोते समय पानी टब से बाहर क्यों गिराती रहती हो? उस जमाने में मेरे पास कपड़े धोने की मशीन नहीं थी, हाथ से ही कपड़ा धोती थी। और बच्चे की बात सुन के मैं मन ही मन मुग्ध हो गई और हंसी भी आई कि मैंने कपड़ा धोने पे तो पानी बाहर निकलेगा ही, बार बार धो के निकालना है। मैंने बच्चे से कहा, बेटा कपड़ा धोना और रंग भरना दोनों अलग अलग काम है। कपड़े धोने पर तो पानी टब से बाहर गिरेगा ही, और उसे गोद में उठा लिया। इसी प्रकार मेरा घर बहुत छोटा था और 2 ही कमरा था। उसमें बच्चे लोग गेंद वगैरह खेलते तो बड़ी दिक्कत हो जाती थी, कभी कोई सामान गिर विर जाए नहीं। इस चलते मैंने मना कर रखा था कि बच्चे तुम लोग घर में गेंद मत खेला करो। एक बार की बात है, मैं रसोई घर में दूध का टोपिया औटा करके दूध उसको ढक के छत पे कपड़े सुखाने चली गई। मेरे पीछे में दोनों बच्चों को पता नहीं क्या सूझी, गेंद खेलने लगे। बेटी तो 2 साल की थी, उसे जो भाई कहता वह आज्ञाकारी बहन की तरह उसकी बात मानती थी। दोनों बच्चे गेंद खेल रहे होंगे, तभी गेंद उछल कर दूध के टोपिये से जा लगी। पूरा दूध जमीन पर फैल गया, टोपिया अलग गिरा, सफाई करने का काम अलग बढ़ गया। जब मैं आई तो देखा दोनों बच्चे अपने जानते दूध को पानी से बहा बहा कर साफ करने की कोशिश कर रहे थे। मैं बेटी को, जो बहुत छोटी थी, उसे तो कुछ नहीं कही, परंतु बेटे को गुस्से में डांटी कि मना किया घर के अंदर गेंद न खेला कर, फिर क्यों खेला, और उसे गुस्से में मारने को दौड़ी, परंतु बेटा अलमीरा के ऊपर दौड़ दौड़ के चढ़ गया। मैं तब स्टूल लाने गई कि उस पर चढ़कर उसे पकड़ूं और फिर मारूं, तब तक वह अलमारी के ऊपर से कूद पड़ा और नीचे भाग गया। मैंने सोचा ठीक है, कितनी देर नीचे रहेगा, थोड़ी देर बाद जब आएगा तब अच्छी खबर लूंगी। घंटे भर बाद जब मैं कपड़े आयरन कर रही थी, तभी बेटा न मालूम कब आया और मेरे गले में हाथ डालकर पीठ पे चढ़ गया। उसकी इस हरकत पर मेरा उसके ऊपर जो क्रोध था सब दूर हो गया, उल्टे उस पर बहुत प्यार आया। मैंने उसे गोद में लेकर खूब प्यार किया। बेटे ने कहा, माँ अब कभी घर में गेंद नहीं खेलूंगा। बेटी ने भी मौका देखा और तुरंत मेरे पास आ गई। मैंने दोनों तरफ दोनों बच्चों को प्यार से गोद में उठाया, एक को बाएं तरफ एक को दाएं तरफ। माँ का गुस्सा भी क्षणिक होता है। बच्चे के कोमल हाथों का स्पर्श पाते ही, उनकी प्यार भरी बातें सुनते ही वह प्यार में तब्दील हो जाता है। और इसी प्रकार की एक बात है कि बच्चे मेरे दोनों जो है मैदान में नीचे क्रिकेट फुटबॉल आदि खेला करते थे, तो वहाँ बड़े बड़े नाले हैं, उसमें कई बार उनकी गेंद चली जाती थी और नाली से गेंद निकाल कर उसे धोने के लिए घर ले आते। मैं कहती इतनी गंदी गेंद जो है नाली की, वो घर मत लाया करो और नाली में हाथ वाथ मत डाला करो। तो फिर उसके बाद बच्चे गेंद तो नाली से नहीं लाए, अब पता नहीं वहाँ नीचे में किसी के घर में नल से या चापाकल से धो लिया करते होंगे, मैंने नहीं देखा। एक बार मैं काम में व्यस्त थी और कुछ लोग आए हुए थे। राशन की दुकान घर से नीचे उतरते और 4 मकान बाद ही है, तो मैंने बेटी को 100 का नोट दे दिया और कुछ राशन लाने के लिए उसको कहा कि बेटी ये सामान ले आ। वो बेटी छोटी 4 साल माने जो भी थी, एक हाथ में सामान का थैला और एक हाथ में रुपए लेके आ रही थी। रास्ते में किसी पत्थर से उसका पैर टकरा गया और वो गिरी। चोट तो नहीं लगी, परंतु और सामान भी सही सलामत रहा, परंतु हाथ से ₹50 का नोट वो गिर पड़ा, जो उसको राशन वाले ने वापस में दिया था। वह रुपया उसके हाथ से गिरा और बगल में ही जो बड़ा सा नाला था उसमें जा गिरा। बेटी जब घर आई तो आते माँ से कही,
मुझसे कही, माँ मैं गिर गई थी। राशन वाले ने जो 50 का नोट वापस किया था वह मेरे गिरने पर गिरकर नाले में चला गया। तुम कहती हो गंदे नाले में हाथ नहीं डाला करो, सो मैंने नोट नहीं निकाला। मैं बेटी को गोद लेकर घर बंद कर तुरंत नीचे गई। शाम होने से थोड़ा अंधेरा हो गया था, इस वजह से भी शायद किसी की नज़र उस नोट पर नहीं पड़ी थी और मैंने देखा वह नोट नाले में ऊपर तरफ पड़ा हुआ है। मैंने तुरंत हाथ बढ़ाकर उस नोट को उठा लिया। ज़्यादा देर नहीं हुई थी, अतः नोट भींगा भी नहीं था, नाले के किनारे पर ही पड़ा था। घर आकर मैंने नोट को धोकर सुखा दिया और हाथ साबुन से धोया। तो घटनाएं बीत जाती है, समय बीत जाता है, परंतु बच्चों की प्यारी प्यारी यादें जो हैं वो स्मृति पटल पर अंकित हो जाती हैं। धन्यवाद।